इस वीडियो में दी गई सब जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध है और वही जानकारी को लेकर ये वीडियो बनाया गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं आपकी दोस्त स्वितिका शर्मा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। यह वीडियो आपको ले जाएगा एक अज्ञात और रहस्यमय स्थान शांग्री-ला घाटी की खोज में। इस रहस्यमय स्थान का अन्वेषण करें और जानें कि क्या इस जगह के चारों ओर घटित हो रहे घटनाओं में कैसा रहस्य छिपा हुआ है। शांग्री-ला घाटी एक ऐसा स्थान है जो साहित्य और कला की दुनिया में एक रहस्यमय और सुरम्य स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। इस वीडियो में हम इस स्वर्गीय स्थल की पूरी कहानी को खोजेंगे और जानेंगे कि क्यों इसे एक शांग्री-ला कहा जाता है। कहा जाता है कि यह अरुणाचल प्रदेश तथा तिब्बत के बीच में है। जैसे कि बरमूडा ट्रायंगल में कोई वस्तु अगर चली जाती है तो वो दोबारा लौट के नहीं आ सकती, ठीक वैसे ही शांग्री-ला घाटी के बारे में कहा जाता है। इसीलिए इसे रहस्यमय कहा गया है। इस रहस्यमय यात्रा में हम उस समय की खोज करेंगे जब शांग्री-ला घाटी में कुछ अद्वितीय घटनाएं घटित हुई और लोगों के बीच इससे कैसे जुड़े। यह आपको विचारमय और रोमांचक रूप से इस रहस्यमय स्थल की यात्रा पर ले जाएगा। सब्सक्राइब करें और इस रहस्य के पीछे के सच को जानने के लिए हमारे साथ रहें। ये दुनिया अजब गजब रहस्यों से भरी हुई है। आज भी धरती पर ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। आज हम आपको एक ऐसी रहस्यमय घाटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है, जबकि ऐसा माना जाता है कि यह घाटी अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में कहीं स्थित है। इस जगह को शांग्री-ला घाटी के नाम से जाना जाता है। शांग्री-ला को वायुमंडल के चौथे आयाम यानी समय से प्रभावित जगहों में से एक माना जाता है। ऐसी जगहों पर समय थम सा जाता है और लोग जब तक चाहें तब तक जीवित रह सकते हैं। इस घाटी को धरती का आध्यात्मिक नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। दुनिया भर के कई लोग शांग्री-ला घाटी का पता लगाने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी इसमें सफलता नहीं मिली है। शांग्री-ला घाटी को बिना किसी तकनीक के नहीं देख सकते। कहा जाता है कि यह घाटी चौथे आयाम अर्थात समय से प्रभावित होने के कारण रहस्यमयी बनी हुई है। इस घाटी के बारे में और जानने के लिए आपको काल विज्ञान नामक किताब को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में रखी हुई है। इस पुस्तक में लिखा हुआ गई कि यह त्रिआयामी दुनिया एक निश्चित स्थान, समय तथा तरीके से काम करती है, वहीं शांग्री-ला घाटी में समय नगण्य है। इसका मतलब ये है कि अगर आप वहां जाकर रहते हैं तो आपकी आयु बहुत ही धीमी गति से बढ़ेगी। आप उसी उम्र में जितने साल चाहे जी सकते हैं। शांग्री-ला घाटी में प्राण, मन और विचारों की शक्ति एक स्तर तक बढ़ जाती है। इसे हम आध्यात्मिक शक्ति का एकमात्र केंद्र कह सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि शांग्री-ला घाटी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का रास्ता भी है। कहा जाता है कि कोई भी आम मनुष्य उस घाटी को देख नहीं सकता जब तक कि वहां के रहने वाले सिद्ध व्यक्ति ना चाहें। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं, इनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिरी के गुरु अवतारी बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, शांग्री-ला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में अभी भी निवास कर रहे हैं, जो कभी कभी आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्यों को दर्शन भी देते हैं। अरुण शर्मा ने अपनी किताब तिब्बत की वो रहस्यमय घाटी में शांग्री-ला का जिक्र किया है। उनके मुताबिक युत्सुंग नाम के एक लामा ने उन्हें बताया कि शांग्री-ला घाटी में काल का प्रभाव नगण्य है और वहां मन, प्राण और विचार की शक्ति एक विशेष सीमा तक बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु या इंसान वहां अनजाने में भी चला जाए तो वो वापस दुनिया में कभी नहीं आ पाता है। युत्सुंग के मुताबिक वो खुद इस रहस्यमय घाटी में जा चुके हैं। उनका दावा है कि वहां न तो सूर्य का प्रकाश था और न ही चंद्रमा। चारों तरफ एक रहस्यमय प्रकाश फैला हुआ था। तिब्बती भाषा की किताब काल विज्ञान में भी इस घाटी का जिक्र मिलता है। ये किताब आज भी तिब्बत के तवांग मठ के पुस्तकालय में रखी हुई है। इस घाटी को सिद्धाश्रम भी कहते हैं, जिसका जिक्र महाभारत से लेकर वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी मिलता है। जेम्स हिल्टन नामक लेखक ने अपनी किताब लॉस्ट हॉरिज़ोन में भी इस रहस्यमय जगह के बारे में लिखा है। हालांकि उनके मुताबिक यह एक काल्पनिक जगह है। शांग्री-ला घाटी के बारे में पता लगाने वाले कई लोग तो हमेशा के लिए गायब भी हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि चीन की सेना ने इस घाटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस जगह का पता नहीं लगा सके। शांग्री-ला वैली की कहानी।
ऐसा कहा जाता है कि इस शांग्री-ला लेक के नाम के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। कहानी के अनुसार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक बड़ी घटना हुई थी जिसमें अमेरिकी विमानों ने रात को झील को एक समतल क्षेत्र के रूप में मानते हुए झील की आपातकालीन लैंडिंग की, जिससे कई कर्मचारी मारे गए। तब से झील को नो रिटर्न की झील कहा जाने लगा। आपको बता दें कि भारत में अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर शंग्रीला घाटी झील मौजूद है और म्यांमार के पंगसौ इलाके में आती है, जो तंगसा जनजाति का घर है। इस झील से जुड़ी कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों और जापानियों के बीच लड़ाई हुई थी। उस समय जापानी पूरे असम पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन जापानियों के इन इरादों को विफल करने के लिए अंग्रेजों ने सेना के पास तोपखाने और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ एक बड़ी सेना भेजी, जो इस मार्ग से बर्मा भेजे गए थे। लेकिन अचानक पूरी सेना रहस्यमय तरीके से गायब हो गई जैसे ही वे पंगसौ पास के पास पहुंचे। दूसरी ओर जापानियों ने भी असम पर कब्जा करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी। इस क्षेत्र में पहुंचते ही वो भी गायब हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दोनों सेनाएं कहां गईं। दोनों ओर से उन सैनिकों को खोजने का काफी प्रयास किया गया, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। बाद में जब लापता सैनिकों को खोजने के लिए हेलीकॉप्टरों की मदद ली गई, तो चालक दल ने बहुत ही आश्चर्यजनक बयान दिया। उन्होंने बताया कि यह झील ऊपर से देखने पर एक विशाल दलदल जैसी लगती है। एक अन्य कहानी के अनुसार जब यहाँ काम करने वाले कुछ अमेरिकी सैनिक इस झील का परीक्षण करने गए, तो वे कभी वापस नहीं लौट सके। इसके कारण क्षेत्र में रहने वाले लोगों का कहना है कि कभी कभी आधी रात को यहाँ अजीब और रहस्यमय आवाजें सुनाई देती हैं। इन सभी घटनाओं में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इस झील की फोटो लेने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन इसमें किसी को भी सफलता नहीं मिली। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि यह झील कुछ अजीब और रहस्यमय विद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन करती है, जो कैमरे को तस्वीरें लेने से रोकती हैं। इस झील के बारे में शोध करने वाले कुछ शोधकर्ताओं का कहना है कि यहाँ पर एलियंस का एक आधार हो सकता है और वे नहीं चाहते कि कोई भी इंसान यहाँ आकर उन पर शोध करे और किसी भी तरह की जानकारी हासिल करे। इस झील के आसपास रहने वाले लोगों के बारे में बात करते हुए वे कहते हैं कि झील के किनारे एक गांव हुआ करता था। एक बार गांव के लोगों ने इसे झील की एक मछली से पकड़ा था, जिसका आकार बहुत बड़ा था। मछली पकड़ने की खुशी में गांव में उत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। सभी को समारोह में आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस गांव में रहने वाली एक बूढ़ी महिला और उसकी पोती ने भाग नहीं लिया, क्योंकि उन्हें ये सब पसंद नहीं था। उन्हें लगा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है और इस डर के कारण दोनों गांव से जंगल की ओर चले गए। कहा जाता है कि उसी रात ये झील में बस गया। इसी से मिलती जुलती एक और कहानी है। बहुत पहले इस झील के पास एक गांव हुआ करता था और गांव के लोग मछली पकड़ने के लिए यहाँ आते थे। एक दिन गांव के लोगों ने तय किया कि गांव में उनका उत्सव होगा। उन्होंने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी और गांव के लोगों ने दावत के लिए झील से बहुत सारी मछलियां पकड़ी। लेकिन उन मछलियों में 3 देवताओं के बच्चे थे जिन्होंने मछलियों का जन्म लिया था। ये बात गांव के एक बुजुर्ग ने बताई, क्योंकि भगवान ने खुद अपने सपने में उन मछलियों को झील में छोड़ने के लिए कहा था। वृद्ध ने अपने सपने को सभी को बताया और उनसे झील में मछली छोड़ने का अनुरोध किया, लेकिन गांव के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। इस बात से दुखी होकर वो बुजुर्ग गांव छोड़कर कहीं चला गया। ऐसा कहा जाता है कि अगले दिन जब वो बूढ़ा वापस गांव आया, तो उसने देखा कि पूरा गांव तबाह हो चुका है और वो गांव के बजाय पानी देख सकता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस झील में एक विशाल जीव है जो झील में जाने वाले हर इंसान को निगल जाता है। आज वही स्थान भारतीय और बर्मा दोनों देशों के लिए एक पर्यटन स्थल बन गया है, लेकिन फिर भी शांग्री-ला झील के आसपास का क्षेत्र बंजर है। बहुत खोजबीन के बाद भी इस झील के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इस जगह की खौफ सिर्फ इंसानों में ही नहीं, बल्कि यहाँ के पक्षियों और जानवरों में भी है। वे इस झील के पास जाने से डरते हैं। अगर आप कभी इस झील को देखने गए, तो आप देखेंगे कि यहाँ दूर दूर तक कोई पक्षी या जानवर दिखाई नहीं देता है। दोस्तों, शांग्री-ला घाटी की यह झील दूसरे विश्व युद्ध के समय की तरह रहस्यमयी है। कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इस झील को आज तक हल नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस तरह के और वीडियो के लिए कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।